आज बात करते हैं कंसिस्टेंसी रूल के बारे में। देखो, कोई भी प्रॉप फर्म होता है तो प्रॉप फर्म का मोटिव क्या होता है? ऐसे ट्रेडर को प्रॉफिट बना के देना है कि जो कंसिस्टेंट हो, यानी कि जो जिनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड हो। देखो, कोई भी स्किलफुल ट्रेडर होगा ना, तो वो अपना ट्रेड प्लान करेगा, जैसे कि कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, मतलब प्रॉफिट और रिस्क पहले से ही डिसाइड कर लेगा। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर यही करते हैं कि अपना रिस्क और रिवॉर्ड अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अपने विन रेट के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि हमें कैसे प्लान करना है। देखो, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, जैसे कि प्रॉप फर्म्स में कोई बंदे ने स्टार्ट किया है, $400 का प्रॉफिट बनाया पहले दिन, फिर $300, फिर $200, $300 का लॉस किया, वापस $500 का प्रॉफिट बनाया। तो एट द एंड ऑफ द मंथ या 2 महीने के अंत में उसने क्या किया, $3000 का प्रॉफिट बनाया। बट अगर इसने ये नॉर्मल अकाउंट में किया होता तो $3000 का वो विड्रॉल ले सकता था, यानी कि 3000 का प्रॉफिट बनाया और उसने विड्रॉ कर ली। बट अगर वो प्रॉफर्म में ट्रेड कर लेगा, अगर वो प्रॉफर्म में ट्रेड कर रहा है तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने कंसिस्टेंसी रूल को ब्रेक कर दिया है। अब ये कंसिस्टेंसी रूल क्या है? देखो, कंसिस्टेंसी रूल कैसे कैलकुलेट होगा। तो जितने भी एवरी डे आपने जो प्रॉफिट बनाया है, उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा दिन था जिसपे आपने सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया था? जैसे कि $500, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट वाला दिन डिवाइडेड बाय कितना टोटल प्रॉफिट बनाया, तो यहाँ पे $3000 का कुल टोटल प्रॉफिट बनाया है, इंटू 100 करना है। यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे। तो मैंने क्या बोला, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन से दिन था? $500 का, ठीक है। डिवाइडेड $3000, तो 3000 से डिवाइड करोगे, इंटू 100 करना है। क्या करना है? 100 करना है। तो कितना निकल के आया? 16.66%। यानी कि आपको कितना कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करना था? 15%। 15% कहाँ पे लिखा हुआ है? तो यहाँ पे 100 पिप्स की वेबसाइट पे देखोगे ना कि कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? 15%। यानी कि ये क्लियर बोल रहा है भैया कि आपका जो प्रॉफिट्स होने चाहिए वो रूल के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से 15% से बिलो बैठने चाहिए। और आपके तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, 166 हो गया। तो अब इसके साथ कैसे डील करोगे? देखो, सिंपल सा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस फिक्स कर लेना है। जैसे कि आपको एक तय कर देना है कि भैया स्टॉप लॉस मेरा फिक्स है, टारगेट मेरा फिक्स है। मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम पे जब आप ट्रेड करोगे तभी आप फर्म्स में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। देखो, ये बंदा भी राइट था, इसने अपनी ट्रेडिंग अपने हिसाब से सही की है, $3000 के प्रॉफिट में ही है। बट वो प्रॉफर्म में ट्रेड कर रहा है तो उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉफर्म के तो अपने रूल्स हैं। और वो रूल्स के हिसाब से अगर कोई बंदा सिस्टम के बेस पे ट्रेड करता है, जैसे कि पहले दिन $300 बनाया, फिर $250 बनाया, फिर $250 का लॉस किया, वापस 150 बनाया, 280 बनाए, मतलब यहाँ पे कोई स्पाइक नहीं लग रही है। मतलब एक दिन में $500, $800, $700 नहीं, सारे प्रॉफिट्स इसके प्रॉफिट और लॉस $300 के अंडर ही है। तो इसका कंसिस्टेंसी रूल अगर कैलकुलेट करोगे, जैसे कि यहाँ पे इसने ऐसे बढ़िया सा मेंटेन किया और महीने के अंत में $3000 का प्रॉफिट बनाया, तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना होता है। देखो, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट को कौन सा दिन है? $300 के, ठीक है। तो यहाँ पे $300 सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, डिवाइड करेंगे 3000 से। क्यों? क्योंकि $3000 उसने मंथ एंड में कुल टोटल प्रॉफिट बनाया है, इंटू 100 करना है। तो हमें कितना निकल गया है? 10%। यानी कि 15% के अंदर है। मतलब यहाँ पे आप प्रॉफिट विड्रॉ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल अच्छे से मेंटेन किया है। तो देखो, मेरा सजेशन सिंपल सा है कि कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना है तो अपना पोजीशन साइज थोड़ा सा कम रखिए, अपना टारगेट और एसएल प्रॉपर सिस्टम वाइज पकड़ के चलिए। ऐसा ना हो कि $600 का टारगेट रख रहे हैं और $300 का एसएल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा उस कंसिस्टेंसी को नीचे लाने के लिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था, थोड़ा सा हमारा बढ़ गया था, 16.66 हो गया था। अब सोचो कि यहाँ पे $3000 की जगह हमें $3500 बनाए हैं, तो यहाँ पे आपका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था $500, डिवाइडेड बाय जहाँ पे हम 3000 कर रहे थे वहाँ की जगह हम 3500 कर रहे हैं, इंटू 100 करोगे तो अब कंसिस्टेंसी डेफिनेटली 15% के अंदर आ गई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप स्पाइक्स लगते हैं $500, $800, $700, तो आप इजीली विड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करोगे तो वो बाहर चला जाएगा।
और उसे अंदर लाने के लिए आपको प्रॉफिट बढ़ाते जाना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे ट्रेड करने पड़ेंगे। उससे बेटर है कि आप कंसिस्टेंस रखिए अपने ट्रेड्स को और छोटे छोटे ट्रेड्स करिए और अच्छे से सिस्टम के बेस पे करिए। देखो यहाँ पे ऐसा बंदा नहीं चल सकता कि जैसे कि एक ट्रेड में उसने $500 का प्रॉफिट बना दिया, मतलब अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है, चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब डेली अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट परफॉर्म में लगता है। तो जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से ट्रेड करिए। तो यहाँ पे टिकने वाला तो स्किलफुल ट्रेडर ही है। तो वही, इसी के लिए तो कंसिस्टेंसी रूल बनाया है। कंसिस्टेंसी रूल परफॉर्म से इसीलिए बनाए हैं कि भैया कोई गैम्बलर्स ना आ जाए। मतलब गैम्बलर्स क्या करेगा, आएगा उल्टा सीधा ट्रेड करेगा और डेफिनेटली वो ट्रेडर नहीं होगा तो अपना कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और इसके कारण उसको विड्रॉल नहीं मिलेगा। सिंपल सा है। तो जो स्किलफुल होगा उसी को अपना पेमेंट मिलेगा। सो आशा रखता हूँ कंसिस्टेंसी रूल अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो में डिस्कशन करते रहेंगे। आने वाले वीडियो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। आप बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और अभी तो फंडेड के बारे में बहुत सारे रूल्स है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर परचेज कैसे करना है ये भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो कुछ पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।